नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को उनका लाभ मिल सके। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जहां एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों और नए बजट के लोक लुभावन प्रावधानों को पेश करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने रोजगार और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। सदन की कार्यवाही के इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के भीतर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर प्राथमिक दौर की चर्चा आज संपन्न हुई। गठबंधन के प्रमुख सहयोगियों ने आपसी तालमेल और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन पर विशेष जोर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार गठबंधन में सीटों का तालमेल काफी सूझबूझ के साथ किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार के असंतोष से बचा जा सके और चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हाल ही में शुरू हुई शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती के नियमों में बार बार बदलाव से अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसे सरकार को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए वर्ष 2026 की नई लाभार्थी सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नए लाभार्थियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक राज्य के सभी बेघर परिवारों को अपना आवास मिल सके। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार 28 फरवरी तक राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो भी सदस्य इस समय सीमा के भीतर अपना प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे, उनके नाम का अनाज मिलना बंद हो सकता है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में धांधली रोकने के लिए उठाया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के करीब 73 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी जाने वाली 19वीं किस्त के लिए लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में टीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते और आधार की जानकारी दुरुस्त रखें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बिहार के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त आधार कार्ड अपडेट की समय सीमा को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्य के लोग अपने आधार कार्ड में व्यक्तिगत विवरण जैसे पता और फोटो बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनके आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं और जिनमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बिहार समाज कल्याण विभाग ने राज्य के लाखों बुजुर्गों के खाते में फरवरी महीने की वृद्धावस्था पेंशन की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी है। विभाग ने तकनीकी खामियों को दूर करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन की राशि बिना किसी देरी के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। इसके साथ ही नए आवेदकों के लिए भी सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द इस सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलना शुरू हो सके।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवेदन और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इस योजना के तहत अपना नया व्यवसाय या लघु उद्योग शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। आज पटना में कई लाभार्थियों के प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी देकर फंड जारी करने के आदेश दिए गए। पटना के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 1,59,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है और यह 2,63,625 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। वैश्विक संकेतों के कारण कीमतों में यह बदलाव देखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती TRE 4 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है। इस बार आयोग करीब 45,198 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। विशेष रूप से राज्य के उच्च माध्यमिक यानी 10+2 स्कूलों में शिक्षकों के सबसे अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के हजारों बीएड और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में काफी उत्साह और तैयारी का माहौल देखा जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के सफल आयोजन के लिए अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के केंद्रों पर CCTV कैमरे और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। छात्रों को परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 9 प्रमंडलों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष 10+2 आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ रहने और खाने की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग अभ्यर्थी BPSC की प्रारंभिक परीक्षा PT उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी शिक्षा को बिना किसी बाधा के जारी रख सकें। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य भर में 909 नए पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन पुलों के बनने से दूरदराज के गांवों का मुख्य सड़कों और बाजारों से संपर्क सुगम हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने मानसून आने से पहले इन सभी पुलों के निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। राजधानी पटना में चल रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मीठापुर से खेमनीचक के बीच भूमिगत टनल के निर्माण का कार्य अपनी निर्धारित समय सीमा से काफी पहले पूरा होने की ओर है। निर्माण एजेंसी के अनुसार आधुनिक मशीनों के उपयोग से खुदाई का काम तेजी से चल रहा है और स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया भी समांतर रूप से जारी है। मेट्रो शुरू होने से पटना के लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के बेहटा परिसर में 60 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना है। यहाँ स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक विकसित की जाएगी, जो स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखेगी। बिहार के मौसम में आज से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पछुआ हवाओं के प्रभाव से मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे वसंत ऋतु की दस्तक साफ महसूस होगी। सुबह और शाम के समय अभी भी हल्की ठंड बनी रहेगी, लेकिन दिन के समय धूप खिली रहेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सिंचाई मौसम के मिजाज को देखकर करें। राज्य सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं के उन्नत किस्म के बीजों पर 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। अनुदानित दर पर बीज प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्नत बीजों के उपयोग से पैदावार में सुधार आने की पूरी संभावना है।
खरीफ फसलों की आगामी बुवाई और सिंचाई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोन नहर प्रमंडल में सफाई अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग के कर्मचारी और मशीनें नहरों के तल में जमी गाद और खरपतवार को हटाने के काम में जुटे हैं। विभाग का लक्ष्य है कि मानसून से पहले सभी मुख्य और वितरणी नहरों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। मधुबनी जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक आधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को बिहार सरकार ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस केंद्र में क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और विश्व स्तरीय मैदान तैयार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह के केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली जीविका दीदियों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य की सभी जीविका दीदियों को एक विशेष डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकारी कार्यालयों में पहचान स्थापित करने में आसानी होगी। इस कदम से जीविका दीदियों के आत्मसम्मान और उनकी सामाजिक सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम में आज से अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राज्य की छिपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं की खोज करना और उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान करना है। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे हैं, जिससे खेल का माहौल काफी उत्साहजनक बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एआई इम्पैक्ट समिट में बिहार अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार अपना एक विशेष पवेलियन लगाएगी, जहां राज्य में गुड गवर्नेंस और लोक सेवाओं में किए गए तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। विशेष रूप से बिहार के डिजिटल सशक्तिकरण और ई गवर्नेंस के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की छवि एक प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभरेगी। दरभंगा जिले के विकास को नई ऊंचाई देते हुए अत्याधुनिक हाईटेक बस स्टैंड और नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी है कि इन दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन बहुत जल्द मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। हाईटेक बस स्टैंड से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जबकि एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की क्षमता और सुविधाओं में भारी वृद्धि होगी, जिससे पूरे उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।